हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a, b और c एक त्रिभुज के कोण है तो सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव हैं -1 cos c cos b, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं cos c -1 cos a, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं cos b cos a -1 बराबर है। हमें सारणिक का मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमें 4 विकल्प दिए हैं a b c d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम एक सारणिक के गुणधर्म का अध्ययन करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है कि यदि किसी सारणिक में किसी भी एक पंक्ति के सभी अवयव या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव यदि शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य के बराबर होता है। चलिए उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं a b c एवं द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं x p y एवं तृतीय पंक्ति के अवयव हैं 0 0 0। तो निम्न सारणिक में जो हमारी तृतीय पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं, तो यहाँ हमारे पास जो सारणिक का मान होगा वह शून्य के बराबर होगा। अब यहाँ हम त्रिभुज नियम का सूत्र पढ़ते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। त्रिभुज नियमानुसार मान लीजिए हमारे पास कोई एक त्रिभुज है जिसके कोण है a, जिसके शीर्ष है a b c, जिसके कोण है a कोण है, b कोण है और c कोण है। a कोण के सामने वाली भुजा हमारे पास a है, b कोण के सामने वाली भुजा को हम b नाम दे देते हैं, c कोण के सामने वाली भुजा को हम c नाम दे देते हैं। तो त्रिभुज नियम अनुसार हमारे पास भुजाओं एवं कोणों के मध्य सूत्र होता है। भुजाओं एवं कोणों के मध्य संबंध का सूत्र होता है, जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि a का मान बराबर होता है b cos c प्लस c cos b के। इसी प्रकार b का मान बराबर होता है c cos a प्लस a cos c के। इसी प्रकार जो हमारे c का मान बराबर होता है a cos b प्लस b cos a के। निम्न सारणिक के गुणधर्म एवं त्रिभुज नियम की सहायता से हम प्रश्न का हल करेंगे। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें सारणिक का मान ज्ञात करने को कहा है, तो हम डेल बराबर सारणिक लिखते हैं, जो कि प्रश्न में हमें दे रखी है। सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास है -1 cos c cos b, द्वितीय पंक्ति के अवयव हमारे पास है cos c -1 cos a, तृतीय पंक्ति के अवयव हमारे पास है cos b cos a और -1। अब हम निम्न सारणी का प्रसार करने से पूर्व संक्रियाओं की सहायता से अधिक अवयवों को शून्य बनाने का या उभयनिष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम हम संक्रिया लगाते हैं प्रथम स्तंभ पर हम संक्रिया कुछ इस प्रकार लगाते हैं कि a c1 प्लस b c2 प्लस c c3, अर्थात द्वितीय स्तंभ में b की गुणा तृतीय स्तंभ में c की गुणा कर द्वितीय एवं तृतीय स्तंभ को हम प्रथम स्तंभ में a की गुणा करके जोड़कर हल करते हैं। तो हमारे पास सारणिक बराबर कुछ इस प्रकार प्राप्त होगी। चूंकि हमने प्रथम स्तंभ पर संक्रिया लगाई है, द्वितीय तृतीय स्तंभ पर कोई संक्रिया नहीं लगाई, तो सर्वप्रथम द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ के अवयव लिख लेते हैं। द्वितीय स्तंभ के अवयव हैं cos c -1 cos a, तृतीय स्तंभ के अवयव हैं cos b cos a और -a। प्रथम स्तंभ पर हमने संक्रिया लगाई है a c1 प्लस b c2 प्लस c c3। तो निम्न संक्रिया से हमारे पास प्रथम स्तंभ के अवयव बन जाएंगे -a प्लस b cos c प्लस c cos b। इसी प्रकार हमारे पास अन्य अवयव प्राप्त होंगे a cos c माइनस b प्लस c cos a। इसी प्रकार अन्य अवयव हमारे पास प्राप्त होगा a cos b प्लस b cos a माइनस का c। चूंकि हमने मुख्य उदाहरण में देखा था कि b cos c प्लस c cos b का मान है वह बराबर होता है a के, अर्थात b cos c प्लस c cos, यहाँ हमारा है c cos b। b cos c प्लस c cos b का मान है जो कि बराबर होता है प्लस के a के। तो मुख्य अवधारणा से हम मान रखते हैं, तो हमारे पास सारणिक का मान प्राप्त होगा। सारणिक की प्रथम पंक्ति प्रथम अवयव का हमारे पास मान प्राप्त होगा माइनस का a प्लस का a। इसी प्रकार मुख्य अवधारणा में हमने देखा था कि a cos c प्लस c cos a का मान है वो b के बराबर होता है, तो मान रखने पर हमारे पास प्राप्त होगा माइनस b प्लस b। इसी प्रकार मुख्य अवधारणा अनुसार a cos b प्लस b cos a का मान है वह बराबर होता है c के, तो मान रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस c प्लस c। एवं द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ के अवयव हैं हमारे पास cos c -1 cos a
एवं तृतीय स्तंभ के अवयव हैं cos b, cos a एवं हमारे पास है 1। तो हल करने पर हमारे पास सारणिक के प्रथम स्तंभ के अवयव प्राप्त होंगे 0 0 0। द्वितीय स्तंभ के अवयव हमारे पास है cos c -1, cos a। तृतीय स्तंभ के अवयव हैं cos b, cos a और 1। तो चूंकि मुख्य उदाहरण में हमने देखा था यदि किसी सारणी की किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य के बराबर होता है, अतः हमारे पास सारणिक का मान प्राप्त होगा 0। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में जो हमारा ए विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। हमें सारणिक का मान पूछा था, हमारे पास सारणिक का मान 0 प्राप्त हुआ, तो हमारा जो ए विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।